Hey guys, welcome to my channel. रिसेशंस अमीर होने का बेस्ट टाइम होता है। क्या आपको पता है? आप रिच हैं और आप रिच हो सकते हैं। आपके पास अमीर होने के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। क्या आपको पता है बैड टाइम्स में रिच लोग रिचर हो जाते हैं? क्या आपको इस सेइंग का पता है रिचेस आर मेड इन रिसेशन? अगर आप आज की इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो आप फील करेंगे नेक्स्ट इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। लेट्स लुक इनटू द स्टोरी ऑफ द डे। रीसेंट हेडलाइंस को देखें। 91% सीईओज रिसेशन के लिए रेडी हैं। 97% CFOs 10% एनुअल कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं। जेबी मॉर्गन जेमी डायमंड के अकॉर्डिंग 6 to 9 मंथ्स में रिसेशन आने वाला है। स्टॉक मार्केट नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स में 20% फॉल कर सकती है। आपके माइंड में क्या नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई? दोस्तों, रिसेशन पीरियडिकली आफ्टर सम इयर्स आते हैं। अगर हम रिसेशन को अंडरस्टैंड कर लें तो आप इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज एंड डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। ईयर 1993 में दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों के लिस्ट में वॉरेन बुफे का नाम टॉप 10 में था। उस टाइम उनकी नेटवर्थ $8.3 बिलियन थी। 2022 में वॉरेन बुफे फोर्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बन गए। इनकी नेटवर्थ $117 बिलियन है। दोस्तों, इन 30 इयर्स में बहुत से बिलियनर्स टॉप 10 लिस्ट में आए और गए। बहुत सारे लोग चेंज हो गए, बट वॉरेन बुफे ने लास्ट 30 ईयर से अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है। वो अपनी वेल्थ को कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टोटल वेल्थ वॉरेन बुफे ने अपने हार्ड वर्क से जनरेट की है, इन्वेस्ट एंड ग्रो करके। उन्हें एक भी रुपया अपने पेरेंट्स से विरासत में नहीं मिला। 1930 में वॉरेन बुफे जब पैदा हुए थे उस टाइम अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस था और वॉरेन बुफे की फर्स्ट बर्थडे से पहले उनके फैमिली ने जिस बैंक में अपनी सेविंग्स जमा की थी वो बैंक ही बंद हो गया था। उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, जिसके बाद उनकी फैमिली ने गरीबी के दिन देखे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते थे, जिसकी वजह से उनके डैड को जैसे तैसे करके जॉब मिली थी। वो थोड़े पैसों के लिए भी उसे कर लेते थे। ये सब देख के वॉरेन बुफे बड़े हुए और उन्होंने 11 इयर्स ऑफ एज में ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इतनी पुअर फाइनेंशियल कंडीशन होने के बाद भी वॉरेन बुफे ने चाइल्डहुड में ही अपने दोस्तों से कहा, या तो मैं 30 इयर्स ऑफ एज से पहले मिलियनेयर बनूंगा या फिर मैं इस टाउन के सबसे बड़ी बिल्डिंग से छलांग लगा के सुसाइड कर लूंगा। अब दोस्तों, वॉरेन बुफे को सुसाइड करने में इंटरेस्ट नहीं था। ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें यंग एज में ही स्टॉक मार्केट और वेल्थ क्रिएशन के ट्रिक्स समझ आ गए थे, जो दुनिया के 99% लोग लाइफ टाइम भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई लोग पैसों के लिए काम करते रहते हैं। बट वॉरेन बुफे कॉन्फिडेंट थे कि वो रिच होंगे। इन्हीं मैटर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि वॉरेन बुफे की लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। वॉरेन बुफे की जर्नी उस टाइम स्टार्ट होती है जब वो चाइल्डहुड में ही अपने ग्रैंडफादर की ग्रोसरी स्टोर में च्यूइंग गम्स बाय करके घर घर जाके उन्हें सेल करते थे, जिसे सिंपल लैंग्वेज में डोर टू डोर सेल्समैन कहते हैं, जिसे चीप जॉब माना जाता है। और डेली वॉरेन बुफे को $0.02 मींस 2 सेंट्स का प्रॉफिट होता था। ये उस टाइम पे भी बहुत स्मॉल अमाउंट थी। इसके बाद उन्होंने घर घर जाके कोका कोला की बॉटल सेल करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने न्यूज़पेपर्स डिलीवरी की भी जॉब्स की और ऐसी मल्टीपल जॉब्स की। उन्होंने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया। स्लोली उनकी इनकम ग्रो होती गई। साथ ही साथ वो अपनी सेविंग्स को भी ग्रो करते गए, जिसकी वजह से 21 इयर्स ऑफ एज तक वॉरेन बुफे की टोटल वेल्थ $20,000 हो गई थी। ये बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं थी, बट उनके पास ओनली 9 इयर्स बचे थे मिलियनर बनने के लिए। मींस जो कमिटमेंट उन्होंने अपने दोस्तों से की थी कि 30 इयर्स ऑफ एज से पहले वो मिलियनर बन जाएंगे, वो $1 मिलियन के टारगेट से अभी भी $9.8 लाख दूर थे। यहाँ से वॉरेन बुफे ने पैसों की स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया। अर्ली डेज में वॉरेन बुफे अपना टाइम सेल करके पैसा कमाते थे, लेकिन अब वो अपने पैसों को भी इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका पैसा उनके लिए और भी ज्यादा पैसा कमा के दे रहा था उन्हें। जब वो सो रहे होते थे उस टाइम भी उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता था, जिसकी वजह से उन्होंने नेक्स्ट 9 इयर्स में $9.8 लाख अर्न कर लिए और अपना $1 मिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम भी क्विकली अचीव कर लिया। मींस 11 इयर्स ऑफ एज से 21 इयर्स ऑफ एज तक 10 साल लगे स्टार्टिंग में $20,000 जनरेट करने के लिए, लेकिन उसके बाद के $9.8 लाख जनरेट करने में उन्हें 9 इयर्स लगे, क्योंकि अब वो खुद तो जॉब से अर्निंग कर रहे थे, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी गुड रेट से ग्रो हो रही थी। यहीं पे मैं वॉरेन बुफे की पावरफुल लाइन कोट करता हूँ, जो बहुत ही कम लोगों को अपनी लाइफ टाइम में समझ आती है। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। दैट्स व्हाई अब आपके लिए लेसन नंबर 1, जनरेट पैसिव इनकम। एक बार जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं कि रिटायर होने के बाद ही आप डिफरेंट जॉब्स करें। आप न्यू हॉबीज एंजॉय कर सकते हैं, जिन्हें आप होल हार्टेडली करेंगे और आप एक्सट्रीमली वेल्दी हो जाएंगे। ये था वॉरेन बुफे का लाइफ लेसन नंबर 1, फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप।
वॉरेन बफे पे 1000 प्लस बुक्स लिखी जा चुकी हैं जिनमें उनकी मल्टीपल सीक्रेट्स एक्सपोज हो गए हैं कि उन्होंने इतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कैसे की। बहुत ही कम बुक्स हैं जो इस सिंपल फैक्ट को एक्सप्लेन करती हैं कि वॉरेन बफे के सक्सेस का मेन रीजन ये नहीं है कि वो एक गुड इन्वेस्टर हैं, बट उनकी सक्सेस का मेन रीजन ये है कि वो चाइल्डहुड से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर हैं। उनको इन्वेस्टमेंट में जब भी प्रॉफिट होता है तो वो उसे री इन्वेस्ट करते हैं और कंपाउंडिंग की पावर को यूज करते हैं। वॉरेन ने चाइल्डहुड में ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अंडरस्टैंड कर लिया था। कंपाउंडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है, स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट नहीं होता। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, इस पे बिलीव करते हैं, उन्हें ही कंपाउंडिंग से बेनिफिट होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे मैंने मल्टीपल एपिसोड्स रिलीज की हैं, बट मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आप ये चार्ट देख सकते हैं, ये वही चार्ट्स हैं जिन्हें वॉरेन बफे चाइल्डहुड से देख देख के बड़े हुए हैं, बिकॉज वो 1930 में पैदा हुए थे। उस टाइम कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स इन्वेंट नहीं हुए थे। अगर आप इस चार्ट के फर्स्ट कॉलम पे देखेंगे तो यह 5% इंटरेस्ट रेट का कॉलम है। मींस 5% के अकॉर्डिंग आप अपने पैसों को कितने सालों में डबल और ट्रिपल कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि 5% रेट से 20 to 30 इयर्स लेटर भी आपका पैसा डबल होगा नहीं। 3 इयर्स के बाद आपका कैपिटल ओनली 5% ग्रो होएगा। अब आप इस फर्स्ट रो को देखें, अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न भी अर्न कर लेंगे लाइक 30 to 40% का, उससे ज्यादा भी तो शॉर्ट टर्म में लाइक 2 to 3 इयर्स में आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकेंगे। बिकॉज अगर आपने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 2 साल में वो डबल हो गया, तो आपने 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए में ग्रो कर दिया। लेकिन ये कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है दोस्तों? उस 1 लाख रुपए से आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव नहीं कर सकते और ना ही आप मेगा रिच हो सकते हैं। रियल वेल्थ लाइफ टाइम के उस एरिया में बनती है जिसमें आपका पैसा 100 टाइम्स ग्रो हो सकता है। लाइक 1 लाख रुपए आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और वो 25% के रेट से ग्रो होता है, तो वो 1 लाख से 1 करोड़ में ग्रो हो जाता है। अब 1 लाख तो आप पूरी लाइफ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सो लॉन्ग टर्म में ऐसे हाई रिटर्न से ही वेल्थ क्रिएट होती है। ये जो 5 to 6% का रिटर्न आपको बैंक एफडी से मिलता है वो एक्चुअल में किसी काम का नहीं होता दोस्तों। 33 इयर्स बहुत ज्यादा होते हैं और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है। इट मींस आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट चूज करनी है जिससे आपको हाई रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिलें और जो यूजुअली आपको गुड स्टॉक से ही मिलते हैं। क्या कंपाउंड इफेक्ट पे आपको एपिसोड चाहिए? ये था लेसन नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करें। अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपको लॉन्ग टर्म तक गुड रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेसन 3, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। वॉरेन बफे के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर को सेम वे में एक कंपनी को देखना चाहिए जिस वे में बिजनेसमैन कंपनी के ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टर्म प्लान पे फोकस करता है, सो दैट उसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो सके। सेम वे में कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी कंपनी के स्टॉक प्राइस के अगेंस्ट कंपनी के मॉडल पे फोकस करना चाहिए और कंपनी के बिजनेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए कि फ्यूचर में कंपनी की बिजनेस वैल्यू ज्यादा होगी या कम। अगर आप भी वॉरेन बफे जैसे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल ना सोचें। फॉरगेट अबाउट स्टॉक मार्केट एंड हाउ इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग। अपना फोकस आप बिजनेस पे करें। हमेशा गुड कंपनीज फाइंड आउट करें और फोकस इस बात पे करें कि ये बिजनेस अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं कि नहीं, इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, उसके कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं, जिससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वो कंपनी गुड परफॉर्म कर रही है कि नहीं। दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स, आप एक स्टॉक बाय नहीं करते, आप एक बिजनेस बाय करते हैं, स्टॉक्स बाय करके। वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। चलें हम इन 4 सेक्शंस को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1, बिजनेस टेनेट्स। इसका मतलब ये है कि बिजनेस सिंपल होना चाहिए जिसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, जो पास्ट में अच्छे से ऑपरेट हो रहा है। नंबर 2, मैनेजमेंट टेनेट्स। इट मींस जिस बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग उसे लीड करने के लिए हाईली क्वालिफाइड हैं और अपने शेयर होल्डर्स से ऑनेस्ट रहते हैं। ऐसी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं। नंबर 3, फाइनेंशियल टेनेट्स। आपको ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, मेजर लॉसेस को अवॉइड करती हो, अपने कैपिटल को केयरफुली यूज करती हो और उस कंपनी ने लास्ट फ्यू इयर्स में कैसे फाइनेंशियल डिसीजन लिए, ये सब फैक्टर्स आपको एनालाइज करने होते हैं। नंबर 4, मार्केट टेनेट्स। जब आपने मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर लिया, बिजनेस को बाय करना आप ऐसा फील कर सकते हैं लाइक आप सुपरमार्ट में शॉपिंग कर रहे हैं। अगर उसमें डिस्काउंट है आप उसे बाय कर लें, अदरवाइज आप उसके डिस्काउंट के लिए वेट करें। ये थे वॉरेन बफे के 4 इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स को हम नेक्स्ट एपिसोड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आपको इससे एक आइडिया मिल गया होगा कि वॉरेन बफे और रिच इन्वेस्टर अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को किस वे में अप्रोच करते हैं। फाइनल लेसन ये है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट में ही नहीं बल्कि हर एस्पेक्ट में ये काम करता है, लाइक रेपुटेशन, कैरियर, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स। आप चाहे या ना चाहें, कंपाउंडिंग आपके फॉर या अगेंस्ट में काम करता है। दैट्स व्हाई अगर आप इसे यूज नहीं करते तो ये आपके अगेंस्ट काम करता है, जिससे फ्यूचर में आपको नेगेटिव इफेक्ट। लाइक दोस्तों, वॉरेन बफे से न्यूज एंकर ने पूछा, आपकी वेल्थ और नॉलेज का सीक्रेट क्या है? वॉरेन रिप्लाइड, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। आप डेली मेरी तरह 500 पेजेस रीड करें, एनुअल रिपोर्ट्स स्टडी करें, फिर आप कॉन्शियसली गुड डिसीजन मेकिंग करेंगे।
और आप अमीर हो जाएंगे। उन्होंने अपना सीक्रेट पब्लिकली शेयर किया है, लेकिन लोग इसे फॉलो ही नहीं करते बिकॉज लोग न्यू हैबिट्स अडॉप्ट ही नहीं करते। वॉरेन बफे के कॉलेज डेज में उनके फ्रेंड्स प्ले बॉय के मैगजीन स्टडी करते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। वॉरेन बफे इन्वेस्टिंग की बुक्स को रीड करते थे, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में उनके फ्रेंड्स ने टाइम वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म में हार्ड वर्क करना उन्हें बहुत भारी पड़ गया। वॉरेन बफे ने अपनी हैबिट हमेशा मेंटेन रखी, जिसकी वजह से वॉरेन बफे डेली 500 पेजेस रीड करते हैं और एंजॉय करते हैं। मैं वॉरेन बफे का द बेस्ट कोट आपसे शेयर करता हूँ। Spend each day trying to be a little wiser. Then you walk up, and if you live long enough, you will get what you deserve. It means आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, वेल्दी होने के लिए और गुड रेपुटेशन बिल्ड अप करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की नीड नहीं होती। आपको बाकी लोगों के मुकाबले लिटिल स्मार्ट वर्क करना होता है, जिसके लिए आप डेली न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्न करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका नॉलेज बहुत इंप्रूव हो जाता है और लोग सोचते ही रह जाते हैं आपने इतनी सक्सेस अचीव की ही कैसे है। ये थे वॉरेन बफे के लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स। इनकी डिटेल बायोग्राफी अपकमिंग एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे, जिनसे आप इंटरेस्टिंग थिंग्स लर्न करेंगे। एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, इन्वेस्टिंग रॉकेट साइंस नहीं है, लक नहीं है। तो अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।